लिंक भेज दिया क्या? मैंने बोला क्या? ये तो कुछ भी बोल सकता है। ये लाइव है क्या? एक मिनट ना। हेलो। यस, सो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? बेसिक क्वेश्चंस। तो आज डिस्कस करेंगे रेशियो। आप में से जो लोग नए आए हैं, क्या आप लोगों ने आज सिलेबस देखा था? कल बोलने के बाद तो देखा ही होगा किसी ने। कौन कौन से चैप्टर है सिलेबस में? ये एक ही है पूरा? अच्छा। ठीक। ठीक है। और कैलकुलस का पार्ट है वो अरे यार नहीं करेंगे, बताना तो पड़ेगा। और टाइम वैल्यू नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं है, वो नितिन सर पढ़ाएंगे, जो पढ़ा चुके हैं। और एक चैप्टर और बच रहा है। प्रोबेबिलिटी। हाँ, प्रोबेबिलिटी। चलिए, सो व्हाट इज अ रेशियो? एक मिनट मैं जिससे पूछूं वही बताना बस, जब तक टीप लीजिए। व्हाट इज अ रेशियो? क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। कैसे मुस्कुरा के बोल रहा है? कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन हो सकता है। जैसे मान लो आपको पॉकेट मनी 5 रुपए मिलते हैं और इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है, क्या कंपैरिजन है? क्या नहीं हो सकता। तो दो क्वांटिटीज तो है लेकिन दोनों सेम नहीं है, इसलिए कंपैरिजन नहीं हो सकता। सो कंपैरिजन बिटवीन सेम क्वांटिटीज ऑफ सेम टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी of same kind. Example 1 hour and 5 hour. कंपैरिजन हो सकता है। और इसे रेशियो की फॉर्मेट में जब आपको लिखना होता है तो आप इसे डिनोट करते हो 1:5 और 1/5। इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, या 1:5 भी आप बोलते हो। ठीक है, ये 1 क्या है? व्हाट इज 1? एंटीसीडेंट। और 5 क्या है? कॉन्सिक्वेंट। और इसके अलावा भी इसे एक नाम से और जानते हैं, वो फ्रैक्शन की फॉर्मेट होती है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म और कॉन्सिक्वेंट को बोलते हैं सेकंड टर्म। ठीक है, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं आपके पास वो 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें मिक्सचर आ सकता है, एलिगेशन आ सकता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है। बाकी इसके टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है? टाइप्स ऑफ रेशियो। कौन कौन सा टाइप होता है? अक्षत, कौन है अक्षत? तो वहां से आवाज क्यों आई? हाँ, शर्म आनी चाहिए, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। कौन कौन सा होता है? डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट,
देन और बस इनवर्स और इनवर्स रेशियो और कंपाउंड, कंपाउंड रेशियो और इनवर्स हो गया, कंपाउंड हो गया, और कौन सा? इनवर्स हो गया ना। डुप्लीकेट होता है, सब डुप्लीकेट होता है, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, फिर इनवर्स हो गया और एक कंपाउंड हो गया। और भी कुछ है क्या? यही होंगे शायद मेरे ख्याल से, इसमें तो ये भी नहीं गिवन है। क्लियर? डुप्लीकेट रेशियो कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल, हर एक का एग्जांपल आप देख लीजिए इजीली, बार बार याद करने की जरूरत नहीं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जैसे 1 एक रेशियो गिवन है आपके पास, ए रेशियो बी। क्लियर? इसका डुप्लीकेट रेशियो कितना बनेगा? ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। और सब डुप्लीकेट रेशियो कितना बनेगा? अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी। ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना बनेगा? ए क्यूब रेशियो, और सब ट्रिप्लीकेट के रेशियो कितना बनेगा? क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ इनवर्स बी बाय ए, या बी रेशियो ए। कंपाउंड, कंपाउंड के लिए आपके पास दो अलग अलग रेशियो होने चाहिए, जैसे ए बी और सी डी, अगर आपके पास दो अलग अलग रेशियो है, एक रेशियो है ए रेशियो बी, एक है सी रेशियो डी, सो इसका कंपाउंड होगा ए बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी बाय डी, और इसे आप लिख सकते हो ए सी मल्टीप्लाई बाय बी डी। क्लियर? एक लास्ट पार्ट कर लिया नोट? हो गया? बहुत बढ़िया। रेशियो का एक अच्छा सा एग्जांपल देगा कोई? आप में से कोई भी स्टूडेंट एक ऐसा एग्जांपल दे दे जो इजीली समझ में आ जाए आधे बच्चों को। रेशियो क्या होता है? नहीं, एग्जांपल, वो तो रेशियो का एग्जांपल दे रहे हो आप। जैसे मान लीजिए आपके पास 300 रुपीज है और मैंने आपसे कहा कि इसको 1 और 2 के रेशियो के अंदर डिवाइड करना है आपको। सो 1 रेशियो 3, 1 रेशियो 2 में डिवाइड करना है। आपके पास टोटल अमाउंट कितना है? तो आप इसका रेशियो भी बता सकते हो, इसकी वैल्यू भी बता सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू। ये तो रेशियो है, रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। एक क्वेश्चन बनता है इस पर एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के अंदर, आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। रेशियो क्या है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो 1 बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल टू 1 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 300 विच इज 100। अब दूसरा वाला आप निकालना चाहो तो 300 माइनस 100 कर सकते हो, तब भी आ जाएगा। अदरवाइज आप इससे निकालना चाहो 2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 300, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200। सो 100 और 200 जो है आपके पास वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। रेशियो में जब भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, जैसे 5/3 है, ये आपके पास एक रेशियो है, इसमें कभी भी आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो वो मल्टीप्लाई या डिवाइड किस फॉर्म में होता है? मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और डिवाइड करोगे तब भी सेम नंबर से ही डिवाइड होता है। जैसे 5/3 है, मान लीजिए मुझे न्यूमरेटर यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इन दोनों को डिवाइड करना है y से, तो मैं इसे लिखूंगा 5 डिवाइडेड बाय y और 3 डिवाइडेड बाय y। केवल एक सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करते, उसके पीछे रीजन क्या होता है? मान लीजिए 1/3 है, आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट टर्म को x से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 5/3 है, आपने x से मल्टीप्लाई कर दी, तो x तो क्वेश्चन में था ही नहीं, वो आप कैसे लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग? इसलिए हम उससे डिवाइड भी करते हैं ताकि कैंसल हो जाए और वापस जो एक्चुअल आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है वो उसी फॉर्मेट में वापस बन जाए। इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो सेम नंबर से किया जाता है। जैसे 5 है डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि ये वापस इजीली कैंसिल होके जो एक्चुअल क्वेश्चन की फॉर्मेट है वो एज इट इज बनी रहे। और अगर मैं इसे 2 से केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 10/7 हो जाएगा, लेकिन 10/7 तो हमारा क्वेश्चन था ही नहीं, हमारा तो 5/7 था। इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही हमेशा सेम टर्म से किए जाते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बस वो नोट कर लीजिए, ये वाली, if a quantity increases or decreases in the ratio a ratio b,
then the new quantity is equal to b of the original quantity by a. यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक. If a quantity increases or decreases in ratio a ratio b, if the quantity increases or decreases in ratio a ratio b, then new quantity is equal to b by a multiply by original ratio या original quantity. New quantity is equal to b by a multiply by original quantity. ये सबसे शॉर्ट नोट्स आपको बता रहा हूँ, एग्जाम टाइम में इसे भी आप रिवाइज करोगे तो भी एक कर ही सकते. इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देख लीजिए. रौनक वेट 56.7 kg. इफ ही रिड्यूसेस हिज वेट इन रेशियो 7:6. ठीक है. फाइंड हिज न्यू वेट. तो न्यू वेट यानी कि न्यू क्वांटिटी. न्यू क्वांटिटी का फॉर्मूला अभी आपने बताया था, रेशियो का रिवर्स कर दो मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल क्वांटिटी. तो रेशियो कितना है 7:6 है, इसका रिवर्स कर दोगे तो 7/6 हो जाए, 6/7 हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है 56.7. तो ये कैंसिल होके 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48. तो उसका जो न्यू वेट होगा अगर वो 7:6 में कन्वर्ट करेगा तो वो कितना बनेगा 48.6. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द रेशियो 1:3, 1/8 और 1/6. 1/3, 1/8, 1/6. 1/3 रेशियो 1/8 रेशियो 1/6. अब इसे आपको रेशियो में, एग्जैक्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है. ये तो वैसे भी अगर आप देखो तो फ्रैक्शन की फॉर्मेट ही, हर एक रेशियो एक फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है, लेकिन मुझे इसको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो 3, 8 और 6 इन तीनों का क्या लेंगे एलसीएम. कितना आता है 24 से तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 24 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 24 मल्टीप्लाई बाय 1/8 एंड 24 मल्टीप्लाई बाय 1/6. सो 3 8 जा 8 3 जा और 6 4 जा. सो 8 3 और 4. क्लियर. चलिए कुछ क्वेश्चंस करें, अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं कुछ. द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 इज 15 रेशियो. जिन्हें पता हो प्लीज, जो पुराने स्टूडेंट है, नए वालों को ट्राई करने दीजिए. ठीक है. द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज 3:4. इफ द एंटीसीडेंट इज 15 देन द कॉन्सिक्वेंट इज. जो न्यू स्टूडेंट है केवल वो बताएंगे. 20. देखो 3/4 है, 3/4. द एंटीसीडेंट इज 15. इसको इसने किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 15 आया होगा 5 से, तभी तो 15 आया. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है और डिवाइड भी उसी नंबर से किया जाता है. तो मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 5 4 जा 20, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज इज 5:7 इफ द consequent of its inverse is 5. consequent of its inverse ratio, तो 5/7 का उल्टा कितना होगा इनवर्स 7/5. 7/5 में कॉन्सिक्वेंट, ये एंटीसीडेंट होता है, ये कॉन्सिक्वेंट होता है. अगर कॉन्सिक्वेंट इसका 5 है तो एंटीसीडेंट कितना होगा 7, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2/3, 9/4, 5/6 एंड 8/10. अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. 2/3 मल्टीप्लाई बाय कंपाउंडेड, सो 9/4 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय 8/10. इसे सॉल्व कर लीजिए. 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8. 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4. डुप्लीकेट मतलब क्या करना होता है स्क्वायर. स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9:16. द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25 और 36. 5:3.
द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। ट्रिप्लीकेट मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 8 रेशियो, और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27। इसका सब ट्रिप्लीकेट वही होगा जो 2/3 का था, तो 2:3 आ जाएगा। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। कंपाउंड करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है दोनों रेशियो को, लेकिन कंपाउंडेड ऑफ 4/9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4, तो डुप्लीकेट कितना होगा 9/16। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1:4 है क्या कहीं, 1:4 4। नेक्स्ट, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, डुप्लीकेट ऑफ 3:4 एंड ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 एंड 9:7 इज, करना ही पड़ेगा। हो गया, कितना है 2/21। किस किस का 2/21 है, आप लोगों का हो गया। अच्छा, दोनों एक ही पेन से लिख रहे हो, वाह। आधा पकड़ ले ऊपर से हाथ से, 2/, तेरा आ गया, अरे वाह यार, ये वही था ना। हाँ ये बैग है, धर्मशाला नहीं है, वही था ना, माल गोदाम। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4। अच्छा, इसके पहले वाला आ गया 10th। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट इसका 10th क्वेश्चन नहीं आया हो। क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3 एंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125:512। कंपाउंडेड है यानी मल्टीप्लाई करना है, तो 4/5। ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3, तो 1:3 को आप लिख सकते हो 1/27। अच्छा डुप्लीकेट है क्या, तो 16/25। और डुप्लीकेट ऑफ 4/5, ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81 और 256। 81 किसका होता, 9 का, और 256 किसका होता, 16। और सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125 और 512। 5 का क्यूब होता है ना 125, और 8 का क्यूब होता है 512। कैसे आता है, मैंने तो ऐसे सीख रखा है इसको, 512, 5 + 1 + 2। हाँ देख लो 8 आएगा। करना मत ऐसे, गलत है। हाँ कल ना जाके यूं करने लग जाए, 3 2 5 और 1 6 का क्यूब होगा ये अप्लाई होता है, लेकिन टोटल नंबर्स में देखेगा तो 3 या 4 डिजिट पर ही अप्लाई होता है। 3 या 4 क्वेश्चन उन पर अप्लाई होता है बस। 16 से 16, 9 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, 5 3 जा 15, 15 8 जा 94। नन ऑफ दीज आएगा। नन ऑफ दिस कह रहे हैं भाई, मान लेते हैं चलो। इफ A/B is equal to 3:4, the value of 2A + 3B रेशियो 3A + 4B is। अब इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया है, एक बार आपको बता देता हूं किस टाइप से करना है। A/B आपको गिवन हो 3:4, और फॉर एग्जांपल 4A + 6A + 2B, 1 मिनट, 6A + 2B, 3B + 5B। इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप डायरेक्ट कभी भी A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4 मत पुट करना, ठीक है, क्योंकि ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इसकी वैल्यू नहीं है। A = 4 आप पुट नहीं कर सकते, और A = 3 और B = 4 पुट नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो, उसके आगे एक कांस्टेंट लगा दीजिए K, कि K वो वैल्यू है जिससे मल्टीप्लाई होके ये बन रहा है। अब A की वैल्यू आप 3K पुट करोगे तो हो जाएगा, A की वैल्यू 3K पुट करोगे तो 6 × 3K, 2 × 4K डिवाइडेड बाय 3 × +5 × अच्छा ये दोनों B लिख दिया क्या, इसको A कर दो, तो A लिख देंगे, इसकी जगह कितना आएगा, A की जगह आ जाएगा 3। 18K
प्लस 8k डिवाइडेड बाय 9k प्लस 20k। 18 प्लस 8 कितना होता है 26। 26 बाय k से k कैंसिल हो गया। अब आधे बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि अगर हम k नहीं लगाएं तब भी तो हमारा आंसर आ ही रहा है। आप सॉल्व करके देखो 26 बाय 29 ही आएगा। तो क्यों लगाया, जरूरी क्या है इसका, इसके बिना भी तो आंसर आ ही रहा था आपका। सब में अप्लाई होगा। हाँ, अब उसका रीजन समझो क्या है। रीजन उसका सिंपल सा रीजन है, वो वैल्यू जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अब जैसे मान लीजिए 400 और 500 है। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो तो 4/5 है। तो जो k की वैल्यू है वो 100 है दोनों केस में, तो वो इजीली कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, आप ये भी एक मिनट, आप इससे भी कर सकते हो। और अगर आप ऐसा नहीं करके ऐसा करना चाहो, a/b इज इक्वल टू 3/4, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3/4b। a की वैल्यू b की टर्म्स में निकाल के पुट करना चाहो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला अगर आप पुट करोगे a इज इक्वल टू 3/4b तब भी आपका आंसर ही आएगा 26/29। एक बार पुट करके देख लो, पुट करके बता रहा हूं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3/4b प्लस 2b डिवाइडेड बाय 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 एज इट इज आ जाएगा, 6 3 जा 18b प्लस 4 2 जा 8b डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9b प्लस 5 4 जा 20b डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सो 18 प्लस 8 26b डिवाइडेड बाय 20 प्लस 9 29b, b से b कैंसिल हो जाएगा, 26/29 आ। तो k की वैल्यू पुट कर, k की टर्म्स में पुट करना चाहो k की टर्म्स में कर लेना। अगर किसी एक ही वेरिएबल में पुट करना चाहो तो एक ही वेरिएबल में करना, बस डायरेक्ट मत करना। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, इफ a/b इज इक्वल टू 3/4, the value of 2a plus 3b ratio 3a plus 4b is 3k और 4k पुट कर लो। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 9 प्लस 6 15 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 9 प्लस 16 मैच कर रहा है क्या कहीं पे, 18/25, ऑप्शन डी। Two numbers are in ratio 2/3. If 4 be subtracted from each, they are in ratio 3/5. If किसी भी रेशियो में से जब आपको नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, 3 स्टेप्स में ध्यान रखना। जैसे a/b है, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करने के लिए 4 फॉर्मेट आपको दे सकता है। If subtract from antecedent, then a minus x divided by, it can be subtract from a divided by b minus x, a by b minus x, और एक फॉर्मेट और बन सकती है a प्लस a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, b प्लस एक्स, b माइनस करते हैं तो माइनस एक्स। किसी भी रेशियो में नंबर जब ऐड करने के लिए आता है तो उसकी 4 फॉर्मेट बन सकती है। कौन कौन सी हो सकता है, केवल न्यूमरेटर में हो सकता है, केवल फर्स्ट टर्म में ऐड करने के लिए कहे तो फर्स्ट टर्म में ऐड करना हो तो ये वाला केस हो सकता है, कि केवल डिनोमिनेटर में ऐड या सेकंड टर्म में ऐड करने के लिए कहे, हो सकता है पूरे रेशियो में से आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, और हो सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना हो या ऐड करना। ठीक है, क्लियर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि दोनों में सब्ट्रैक्ट करना हो सकता है एक में से सब्ट्रैक्ट करना हो और एक में ऐड करना हो, ये भी केस बन सकता है। a प्लस एक्स और b माइनस एक्स, और a माइनस एक्स और b प्लस एक्स, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का जब भी केस आएगा, इन 4 में से कोई एक केस बनेगा उसमें से। ये वाला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। इफ 2 नंबर आर इन रेशियो 2/3, क्लियर। सो 2/3 की फॉर्मेट, क्या ये 2/3 एग्जैक्ट फॉर्म है या सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसके आगे आपको x लगाना पड़ेगा, x लगा दो या k लगा दो। ठीक है, इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच मतलब ऊपर वाले में से भी माइनस करना है और नीचे वाली यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों में से 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दे आर इन रेशियो 3/5 डिवाइडेड बाय 3/5, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5
कहाँ गया यार, अभी तो लिखा था। एक मिनट, कहाँ लिखा था वो? डेट कितना आज? कहाँ गया यार, अभी तो लिखा था। कोई नहीं, खैर चलो। 2x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाई 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 3/5। कितना आंसर आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर? x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 8 है, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 16:24। आपका आ गया? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज the angles of triangle are in ratio 2, 7 and 11. The angles of a triangle are in ratio 2, 7 and 11. The angles are, किसी एंगल के, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा होगा ना, 180। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको 300 रुपीज को 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करना है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। देखो इन तीनों का सम कितना आ रहा है? इनका सम कितना है? 180। इसका सम भी कितना है? पक्का? और इसका सम भी कितना है? 180। अब दूसरा वाला कंसेप्ट क्या कहता है? 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 प्लस 11। पक्का? 19 नहीं होता है क्या? 11 और 2 13 और 7 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 180। 9 2 जा 18, 18 दिख रहा है कहीं पर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डिवीजन ऑफ ₹324 बिटवीन x एंड y इज इन रेशियो 11:7। x एंड y वुड गेट रुपीज। सेम वही क्वेश्चन है। 11/18, 11 प्लस 7 कितना होता है? 18 मल्टीप्लाई बाय 324। कैंसिल कर दीजिए, 18 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो 198 समथिंग कुछ आ रहा है। 18 टाइम्स ही होता है ना। आनंद अर्न ₹80 in 7 hours and Pramod earn ₹19 in 12 hours. So ₹90 in 12 hours, the ratio of their earning is। सोच के करना, गलत मत करना। सोच के करना, गलत मत करना बस। और जोसेफ है? हो गया? Anand earn 80 rupees in 7 hours and Pramod earn 90 rupees in 12 hours. The ratio of their earning is। The ratio of their earning is। The ratio of their earning is। हो गया? या मैं इसीलिए वापस बोला है कि आप एक बार ट्राई कीजिए, यही रीजन था उसका। मुझे पता है आप पिछले टाइम भी यही गलती करी थी, इस बार भी यही गलती करोगे। आप ध्यान से देखिए, दोनों के टाइमिंग आवर्स अलग अलग है, दोनों को आपको पहले 1 आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 32/, परफेक्ट। दोनों को पहले आपको 1 आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का अमाउंट तो गिवन है, लेकिन टाइमिंग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक की सैलरी है एक महीने की 50,000, और दूसरे आदमी की आप केवल एक दिन की सैलरी से उसको रेशियो निकाल रहे हो, तो नहीं निकलेगा। अगर आपको निकालना है तो दोनों को भले दोनों का अमाउंट है, दोनों का रेशियो सेम है, दोनों की क्वांटिटी जो है या यूनिट जो है वो दोनों की सेम है, उसकी भी रुपीज है उसकी भी रुपीज है, लेकिन दोनों के लिए टाइम अलग अलग है। एक के लिए 1 डे के लिए निकाल रहे हो, दूसरे वाले के लिए आप 1 मंथ के लिए निकाल रहे हो। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 80 रुपीज इन 7 आवर्स। देखो 7 आवर्स में कितना अर्न करता है, तो 1 आवर्स का कितना हो जाएगा? 80/7 लिख लें।
दूसरा वाला केस कितना है, वो कितना अर्न करता है, कितना अर्न करता है, 12 आवर्स में कितना अर्न करता है, तो 1 आवर में कितना करेगा, 90/12। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था प्रमोद, ये फर्स्ट वाला प्रमोद है, आनंद है, आनंद है और ये प्रमोद है, तो एपी निकाल लो, ए रेशियो पी, ए कितना है 18/7 और ये कितना है 90/12, सो 80/7 मल्टीप्लाई बाय 12/90, कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा और 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 8 4 जा 32, 7 3 जा 21, 32 बाय, समझ में आया क्या आपको, आ गया। जब कभी भी हम रेशियो निकालते हैं तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, है ना, सेम काइंड की होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले इनको कन्वर्ट किया किसमें, 1 आवर में, फर्स्ट वाले केस को भी 1 आवर में कर लिया, सेकंड वाले केस को भी 1 आवर में कर लिया, और फिर दोनों का रेशियो निकाल लिया। अब निकालने के लिए हमने कौन सा यूनिटरी मेथड जो आपने पढ़ा था 6, 7, 4th क्लास में, वो वाला डिस्कस किया। 7 आवर्स में कितना अर्न करता है, 80 रुपीज, तो 1 आवर्स में कितना अर्न करेगा, 7 को नीचे शिफ्ट कर दो, ठीक है। सेम 12 आवर्स में अर्न करता है 90 रुपीज, तो 1 आवर में करेगा 90/12। और आपको निकालना था आनंद और प्रमोद का, तो ए रेशियो पी निकाल दीजिए, ए की वैल्यू है 80/7 और बी पी की वैल्यू है 90/12। एक मेथड और बताया था मैंने, अगर याद हो तो क्लास में, जो भाई साहब ने इसी मेथड से किया था, याद आया, आपने कॉमन दोनों में से एक टर्म को कॉमन बनाया था, बताने वाला भूल गया, बता। पी क्यू आर, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज 105। दो नंबर का रेशियो जो है वो कितना है, 7 रेशियो, डिफरेंस जो है वो 105 है। तो देख लीजिए दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है, पक्का 10x माइनस 7x इक्वल टू कितना आ रहा है, 105। सो 3x इज इक्वल टू कितना होगा, 105, 3 1 जा 3 और सॉरी 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, x की वैल्यू कितनी है 35, तो 7 इंटू 35 कितना होता है, 245 और 350। PQR are 3 cities. The ratio of average temperature between P and Q is 11:12, and that between P and R is 9:8. The ratio between the average temperature of Q and R is, उल्टा हो जाएगा, देखो किस किस का रेशियो चाहिए, Q और R का। PQR आपको गिवन है, P Q और R, P और Q का रेशियो कितना गिवन है, P का रेशियो गिवन है, कहाँ गया, P एंड Q इज 11:12, और P और R का रेशियो है 9:8, 9:8। सो आपको Q और R निकालना था, इसमें इसका डिवाइड कर दो या इसमें इसका डिवाइड कर दो, एक ही बात है। P/Q डिवाइडेड बाय P/R 11/12, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 8/9। सो P/Q मल्टीप्लाई बाय R/P इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 22 सो P से P कैंसिल हो जाएगा, R और Q का रेशियो आ गया 22/27, और Q और R का पूछे तो 27/22, ठीक है। किसका पूछा था इसमें, Q और R का, तो Q और R का आएगा 27 और 22, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा ना। नेक्स्ट जी, नोट नोट कर ले, हाँ कर सकते हैं आराम से, P तो वैसे भी कैंसल आउट हो रहा है, इसलिए हमने डिवाइड कर लिया, कॉमन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हो गया, हाँ कर ले, तोमन तोमन लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x ratio y is equal to 3 ratio 4, the value of x square y plus xy square ratio x cube plus y cube is, हाँ 3k और 4k, y की जगह 4k पुट करके कर लो। 3k पुट कर दो, x की जगह 3k पुट करोगे 3 का स्क्वायर, सो 9k स्क्वायर बन जाएगा, और y की जगह पुट करोगे 4k तो मल्टीप्लाई बाय 4k आ जाएगा, प्लस x की जगह आपने पुट किया 3k और y की जगह पुट करोगे 4k तो 4k 16k स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का क्यूब है, इट मींस 3 क्यूब 27 k क्यूब, और y क्यूब है तो y की जगह आप पुट कर सकते हो 4 का क्यूब 64 k क्यूब। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से k क्यूब कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से k क्यूब कॉमन आ रहा है। बाजे सही चल रहा है ना? माला माल वीकली है हमारी क्लास का। कितना आ रहा है? 84 बाय कैंसिल हो रहा है 91 या 19, ये वाला कैंसिल हो रहा है किसी से? 3 से 8 और 4 12 होते हैं, 9 और 1 10 होता है, नहीं होगा। और 7 से हो सकता है, 8 + 4 12 होता है, 12 में 3 का डिवाइड जाता है तो 84 में जाएगा। 9 + 1 10 होता है, उसमें नहीं जाएगा। 7 से कैंसिल हो सकता है, 7 से कैंसिल करोगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 7 से कैंसिल करोगे तो लगभग करीब 12 आएगा, 13, 12 रेशियो 13। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, if p by q is the subduplicate ratio of p minus x square ratio q minus x square, then x square is, if p by q is the subduplicate ratio of p minus x square ratio q minus x square, then x square is, if p by q is subduplicate ratio, इस तरह से देखिए, सपोज आपके पास कोई नंबर है 9/16, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, 9/16, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा? 3 सब डुप्लीकेट रेशियो। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, एक ही बात है ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए, p बाई क्यू सब डुप्लीकेट रेशियो, तो p बाई क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई q माइनस, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो p स्क्वायर डिवाइडेड बाई q स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई q माइनस, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके व्हाट x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो। p बाय q स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई q माइनस एक्स स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। और कॉमन लेना नहीं आता तो पूछ लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई करना नहीं आता हो तो पूछ लीजिएगा। सब डुप्लीकेट, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू करेक्ट आंसर होगा। p बाई क्यू, देखो p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा p स्क्वायर q माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर p माइनस एक्स स्क्वायर। सो p स्क्वायर q माइनस p स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को दोनों को एक साथ ले लीजिए तो ये बन जाएगा आपके पास p स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू
पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सो पी स्क्वायर माइनस, और यहां से पी क्यू कॉमन आ रहा है, पी माइनस क्यू, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, पी प्लस क्यू, और पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, सो पी क्यू डिवाइडेड बाय, ये आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, हो गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है इसका 21, 2s और 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी एंड 3t माइनस पी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के, एक बार ट्राई करके देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।